हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि क्या क्या आप भी इस साल सिलाई में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सिलाई सीखकर आप भी कस्टमर को डील करना चाहते हैं, या फिर सिलाई सिर्फ अपने लिए ही सीखना चाहते हैं जिससे आप अपना काम कर सके, है ना। दोनों ही चीज़ों में अंतर होता है कि अगर हमें सिलाई अपने लिए सीखनी है तो हम धीरे धीरे करके आराम से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं सिलाई से और अपना बुटीक खोलना चाहते हैं या फिर अपना होम बुटीक चलाना चाहते हैं, फिर बाद में अपना बुटीक भी रन करना चाहते हैं, कि आपके एम्स क्या है ना। ये सबसे पहले आपको खुद को डिसाइड करना होगा। दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अगर आप घर पर भी बुटीक खोलना चाहते हो या फिर आप रोड साइड बुटीक खोलना चाहते हो, आप कैसे भी चल सकते हो, लेकिन सिलाई का ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें ये जानना ज़रूरी है ना। जो मेरी बहनें हैं 25-30 साल की है ना एज में, अभी अपना करियर जरूर से स्टार्ट कर सकती हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। देखिए, सिलाई का काम एक ऐसा काम है जो ताउम्र चलने वाला है ना। इसमें हमेशा बढ़ोतरी ही होगी, ये काम कभी गिरने वाला नहीं है। इससे आप अपने लिए एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हो, है ना। तो सिलाई तो हमेशा होती ही रहेगी, तो इसीलिए इस बिजनेस में कभी आपका लॉस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही होती है कि इसमें ना कभी आपका लॉस नहीं होता, बल्कि आपका फ़ायदा ही होता है। सिर्फ आपके पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए, उससे आप अपना घर बैठे इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप, क्योंकि सिलाई करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको धीरे धीरे अपना काम जमाना होता है। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ऑल्ट्रेशन का काम पकड़िए। ऑल्ट्रेशन के काम में कभी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको अस्तर नहीं ला के रखना है, कोई आपको ज़्यादा नहीं। जब आपके पास सिलाई मशीन है तो आपके पास जाहिर सी बात है धागे भी रखे होंगे, थोड़े बहुत बचे कुछ जैसे भी धागे आप अपने लिए यूज़ करते हो ना, वही आपके ऑल्ट्रेशन में काम आ सकते हैं। और फिर ऑल्ट्रेशन के जो पैसे आप कमाओगे, उससे धीरे धीरे करके आप जो और चीज़ें ला के रख सकते हो, है ना। तो ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं सिलाई के काम को रन करने के लिए। पहले सिलाई अच्छे से सीखिए। जैसे ही आपको 6 महीने हो जाएं सिलाई सीखते हुए, तो आप धीरे धीरे कस्टमर का काम लेना शुरू कीजिए, है ना। आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना कि अभी आपको बहुत कम टाइम हुआ है। अगर आप सिलाई मन लगा कर करेंगे ना, सीखने की इच्छा पूरी होगी, लगन पूरी होगी ना, तो आप 6 महीने में ही ट्रेंड हो सकते हैं। क्योंकि सिलाई का काम स्टार्ट करने के लिए ना, आप सूट भी अगर आप सिलना सीख जाओगे ना, तो आप धीरे धीरे अपने काम को रन कर सकते हो, है ना। काम करोगे स्टार्ट, गलतियां करोगे, तभी आप सीखोगे भी। पहले अपने आसपास के लोगों के काम स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कस्टमर का काम भी लेना स्टार्ट कर दीजिए। और कभी भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप शुरुआत में काम करते हो ना, तो आपको स्टिक होके काम करना पड़ता है, आपको ध्यान से काम करना पड़ता है, बस इतना ही काफ़ी होता है। गलतियाँ आपसे नहीं होगी। जब आपने सिंपल सूट बनाना सीख लिया है ना, तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए डर घबरा कर आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं पहले 1-2 साल सिलाई अच्छे से सीख लेती हूँ, उसके बाद कस्टमर का काम लेना शुरू करूँगी। ऐसा नहीं है। जितना आप काम करोगे, डेली का जितना आप काम करोगे, उतना ही आपका हाथ है जो उसमें जसता जाएगा। आपको हर एक काम में फिनिशिंग करनी आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, फैशन बदलता रहता है हमेशा, है ना। नई नई चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में। आजकल तो हर एक चीज़ रेडीमेड भी मिल जाती है। सूट भी रेडीमेड मिलते हैं, ब्लाउज़ भी रेडीमेड मिलते हैं, हर एक चीज़, हर एक तरीके की ड्रेस रेडीमेड मिल जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब देखते होंगे कि सिलाई का काम में कभी कोई कमी नहीं आती है। आज भी बुटीक्स में भर भर के काम होता है। क्यों होता है काम? क्योंकि लोगों को अपनी फिटिंग के कपड़े पहनना, कस्टमाइज़ करवा कर कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद आता है। तो हमेशा कस्टमाइज़ होते ही रहेंगी ड्रेसेस। तो इस तरीके से बहुत से लोग तो रेडीमेड को पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको वही होता है कि कभी हमें फिटिंग करवानी पड़ती है, कभी हमें लूज़ करवाना पड़ता है। हम अपने साइज़ का कपड़ा ले भी लेते हैं, यानी कि रेडीमेड सूट लिया है, मान लो मुझे मीडियम आता है, उसके बावजूद भी उसके वो शोल्डर, उसके वो आर्म होल हमें समझ में नहीं आते हैं। इसलिए चाहे कितना भी रेडीमेड काम क्यों ना स्टार्ट हो जाए, लेकिन ड्रेसेस हमेशा बनती रहेंगी, कस्टमाइज़ होती ही रहेंगी।
तो इस तरीके से सिलाई का काम कभी भी ठप होने वाला बिजनेस नहीं है। सिलाई के काम में आप घर बैठे अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बाहर जाकर काम करेंगी ना तो फिर आप आगे ही बढ़ती जाएंगी। बहुत अच्छा खासा पैसा आप कमा लेंगी इससे। और ख़ासकर मेरी वो बहनें जो अभी कॉलेज पास आउट हुई हैं या फिर स्कूल पास आउट हुई हैं, या फिर जिनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, जो पढ़ाई से अपना करियर अच्छा खासा नहीं बना सकते हैं ना, वो तो डेफ़िनेटली सिलाई के काम को चुन सकती हैं। अगर आपका सिलाई में इंटरेस्ट है ना, तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि अगर अभी आपने स्टार्ट कर दिया ना, देरी नहीं की जैसे हमने की देरी इस काम को स्टार्ट करने में, अगर आपने देरी नहीं की ना, तो आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हो इसके साथ। आप खुद देखते होंगे अपने आसपास, और अभी तो अच्छा खासा हमें सबको सुनने में मिल जाता है। बहुत से लोग तो सिलाई का काम कर कर के सेलिब्रिटी तक बन गए हैं, है ना। अच्छी खासी पहचान उन्होंने सिलाई के काम से बना ली है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है जब आप कॉलेज पास आउट होते हैं, स्कूल पास आउट होते हैं, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा समय है हर एक चीज़ को बारीकी से सीखने के लिए। पहले अच्छे से सिलाई सीखना स्टार्ट कीजिए, फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए, अच्छी अच्छी ड्रेस को कस्टमाइज़ करना सीखिए। बहुत चीज़ें हैं सिलाई के काम में भी। 50 तरह के तो ब्लाउज़ होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। लहंगा कैसे बनाया जाता है, गाउन कैसे कटिंग की जाती है, ड्रेसेस कितनी ही तरीके की कस्टमाइज़ बनती हैं। आप सिलाई के पहलुओं को समझ सकती हैं। आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम होता है। जब आप 10 साल दे लेंगे, मान लीजिए आपने 25 साल की एज में ये काम स्टार्ट किया है, 10 साल दे लेंगे ना, उसके बाद आप खुद देखेंगे, आप तो सिलाई के मास्टर बन जाएंगे और आप का भी नाम चमकने लग जाएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इस काम में ना मन लगता है। औरतों को देखिए, एक नेचर ने दी होती है ये चीज़ की क्रिएटिविटी, माइंड तो उनका होता ही है ना। क्रिएटिविटी हर टाइप की होती है। और आपको अगर सिलाई के काम में, मैं अभी सिलाई की ही वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैं सिलाई के काम को बार बार बोल रही हूँ। आपको कोई और भी इंटरेस्ट है तो आप उस काम को भी इसी तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिलाई के काम की, इसलिए मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। तो सिलाई को आप अपना काम बनाइए, पहचान आपकी ये डेफिनेटली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस साल आपके पास सुनहरा मौका है अपना करियर बनाने के लिए। सोचिए, नोट्स बनाइए, है ना। हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए। जब आप नए हैं, सिलाई सीखना अभी अभी स्टार्ट किया है ना, तो 6 महीने अपने काम को दीजिए। ट्रेंड के साथ चलिए, है ना। क्या क्या ट्रेंड आ रहे हैं, किस तरीके से काम को किया जाता है, किस तरीके से फिनिशिंग की जाती है इसमें। और एक तरीका बहुत इजी हो सकता है कि आप यूट्यूब से वीडियोस देख देख के, तमाम तरह की वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी ही कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन जिसकी आप देखिए 10 दिन फॉलो करेंगे, 20 दिन फॉलो करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसकी कटिंग वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, किसकी स्टिचिंग वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो बस उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, उनको फॉलो कीजिए, देन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सिलाई सीखिए। सिलाई एक ऐसी क्रिएटिविटी है ना, जो आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी। हमेशा आप इससे अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। और ये एक ऐसा हुनर है ना, आपको घर बैठे इनकम देके देगा ये, है ना। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ही आप ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, अच्छे से आपको सिलाई करनी आ जाती है, तब आप इनकम के बारे में सोचिए। पहले ही पैसा कमाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जब आपको सब कुछ आ जाए, सब कुछ से मतलब ये है कि सिंपल सूट आपको आ जाए, अच्छे से बनाना आ जाए, तब आप इनकम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे काम को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि काम धीरे धीरे ही जमता है। और अगर आपके हाथ बैठ जाएगा ना, आपकी फिनिशिंग अच्छी आने लग जाएगी, तो आपके पास कस्टमर भी आने लग जाएंगे। और देखिए, होम बुटीक करना चाहते हैं या बाहर बुटीक करना चाहते हैं, दोनों चीज़ों में अंतर होता है। इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर बैठे काम करना आपको कई फ़ायदे दे के जाता है। और बाहर अगर बुटीक खोलोगे तो आप अकेले तो बिल्कुल नहीं रन कर पाओगे। आपके पास कोई ना कोई एक पार्टनर ज़रूर से होना चाहिए, साथ में 2-3 मशीनें भी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, तभी आप बुटीक स्टार्ट कीजिए बाहर। शुरुआत में आपको
आपको नुकसान नहीं झेलना है, इसके लिए प्रिपेयर होकर चलिए, क्योंकि शुरुआत में आपके पास कस्टमर भी धीरे धीरे आएंगे आपके, लेकिन दिन बीतते जाएंगे, महीने पे रेंट भी देना होगा या फिर हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है। देखिए, जो आप हेल्पर रखेंगे अपने साथ उसको भी पैसे देने हैं, तो इस तरीके से आपको काम भी वहाँ पर ज़्यादा करना है। तो एक दो हेल्पर रखेंगे तभी काम चलेगा, लेकिन सबको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए इतना खर्चा आपके पास होना चाहिए कि आप 1 साल तक आराम से निकाल सकें। मतलब आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए अगर आप बाहर बुटीक खोल रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी आपको बाहर खोलना है या घर पे खोलना है, तो आप घर से ही स्टार्ट कीजिए। घर से जब आपको 2-4 साल, एटलीस्ट 5 साल भी मैं कहूँगी कि जब हो जाए ना, तब आप बाहर बुटीक खोलने के बारे में सोचिए। तब तक आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आपको कस्टमर के साथ डील करना भी आ जाता है, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाती है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। तब जाके बाहर बुटीक के बारे में सोचना चाहिए। कभी भी आधा अधूरा ज्ञान के साथ आपको बुटीक बाहर नहीं स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारा लॉस भी हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगी कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, आपकी एज कितनी है, आप कब काम स्टार्ट कर रहे हैं, शादी से पहले की अलग स्थिति होती है, शादी के बाद की अलग स्थिति होती है, अगर बच्चे छोटे हैं तब भी अलग स्थिति होती है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो कृपया करके उन्हीं पर ही ध्यान दीजिए, उन्हीं पर फोकस कीजिए। हाँ, बिल्कुल खाली बिल्कुल मत बैठिए। अगर आपको लगता है आपको अपनी स्किल्स को निखारना है ना, तो अपना ही छोटा मोटा काम आप करते रहिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी स्किल्स हमेशा निखरती रहेगी, आपको फ़ायदा ही होगा आगे चलकर। कभी ना कभी तो आपको आपको काम स्टार्ट करना ही है ना। लेकिन बच्चे छोटे हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि आप कस्टमर का काम करें, तो मुझे लगता है कि फिर आप प्रॉपर अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगी। मैंने इसी वजह से कभी पहले सिलाई के बारे में, कस्टमर का काम करने के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं सिर्फ अपना ही काम करती थी। तो इस तरीके से जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे थोड़े समझदार हो गए हैं, अब मैं इस काम को स्टार्ट कर सकती हूँ, तो तब जाकर मैंने इसके बारे में सोचा और मैंने स्टार्ट किया तो रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला, क्योंकि मैंने कभी सिलाई को छोड़ा नहीं, हमेशा अपने कपड़े अपने काम पे ध्यान दिया। और ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रेगुलर मैं इसको करती रही, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अपना बुटीक खोलना है। लेकिन अगर आप सच में इनकम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो जो गलतियाँ हमने की वो आपने नहीं करनी है। आपको पहले से ही फोकस होके चलना है। बच्चे छोटे हैं तो आप सिर्फ बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत काम आप अपना करते रहिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिलाई आती है, क्या आपका मतलब रुझाव क्या है, आपको कितना मतलब उसके ऊपर आपकी लगन है, इसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि लगन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक तो होता है ना कि हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज़बरदस्ती इस फील्ड में घुस रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी लगन है ना, तो ये स्किल वो स्किल है जो कभी भूलती नहीं है। अगर आपने 5 साल भी इकट्ठे काम किया है ना सिलाई का, मतलब आपने हमेशा सिलाई की है और मान लीजिए उसके बाद 5-7 साल आपने गैप कर दिया, आपने बिल्कुल सिलाई नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओगे, भूलता कोई भी नहीं है ना? तो इस तरीके से चीज़ों को समझकर और वक्त की डिमांड को देखते हुए ही हमें काम करना चाहिए। इसलिए मैं स्पेशली उन बहनों से कह रही हूँ जो अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी और अपना करियर बनाना चाहती हैं ना सिलाई में, उनके पास सुनहरा मौका होता है, तो वो अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए हमेशा स्किल को निखार सकती हैं। अभी उनके पास पूरा फुल टाइम वो कर सकती हैं, उनको कोई किसी बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मम्मी के घर में होते हैं ना, तो हमारी मम्मियाँ ही हमारे सारे काम कर देती हैं और हम प्रॉपर सिलाई को दे सकते हैं, है ना? अगर हमें सीखी नहीं है, अभी हमने सीखनी है, तो भी हम प्रॉपर टाइम देंगे ना, तो 3 महीने में ही सिलाई सीख लेंगे। मतलब इतना टाइम होता है ना? अनमैरिड लड़की के लिए। बट वही एक मैरिड जो लड़की होगी, वो उसके लिए ही इन सब चीज़ों का टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये बेनिफिट तो देखिए आपको मिल जाता है। अगर आप अनमैरिड है ना, तो डेफ़िनेटली आपको, अगर सिलाई में आपकी लगन है ना, तो आपको ये काम स्टार्ट करना चाहिए। हमेशा करते रहना चाहिए, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अलग-अलग डिज़ाइंस, अलग-अलग पैटर्न्स और हर एक चीज़ें की नॉलेज आपको रखनी ज़रूरी है, तो इसके ऊपर काम करते रहिए। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई सीख कर आप इससे इनकम कमा सकते हैं, होम बुटीक करके या बुटीक करके, ये तो हमने समझ लिया अच्छे से। इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं कि अगर आप कस्टमर का काम नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप सिलाई की क्लासेस देना भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, घर पर बैठे भी ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं। तो इससे आप हर तरीके से चाहे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको कस्टमर के काम नहीं करने हैं, दूसरों के सूट नहीं सिलने हैं ना, तो आप अगर 10 बच्चे भी अपने पास शुरुआत में रखोगे ना सिलाई सीखने के लिए, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपने बहुत अच्छे से सिलाई सीख ली है, आपने मास्टरी हासिल कर ली है इसके अंदर, है ना? तब जाकर आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाती है। धीरे-धीरे आपके पास स्टूडेंट्स बढ़ने लगते हैं और जैसा आपका काम होगा, जैसा आपका सिखाने का तरीका होगा, लोगों को काम पसंद आएगा, तो धीरे-धीरे आपके पास ये ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक तरीका है इसमें पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान में देने वाली ये है कि जब भी आप कोई ऐसे स्टार्ट करनी है सिलाई सीखनी, तो आपको सिलाई की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए। देखिए, सिलाई करना और सिलाई सिखाने में अंतर होता है, तो इसीलिए किस तरीके से सिलाई सिखाई जाती है, आप की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो आपकी मतलब हर एक तरीके से जानकारी भी होनी चाहिए। सिलाई के फैब्रिक की भी जानकारी होनी चाहिए, धागों की भी जानकारी होनी चाहिए, सुई की भी, मतलब ऑल ओवर आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए। तब जाके आपको ये काम स्टार्ट करना है, ताकि जब भी कोई आपसे सवाल करे, जब भी कोई आपसे कुछ पूछे, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तभी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और सिलाई से पैसा कमाने के ना एक नहीं अनेक रास्ते हैं। बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना कि कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, तो करे क्या, है ना? सिलाई करनी भी आती है, अच्छे से काम भी करना चाहते हैं, बट कस्टमर कैसे लेकर आएँ अपने पास, तो आ ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो फेस कर रहे हो, आपने हर एक चीज़ करके देख ली, क्योंकि मैंने कई वीडियोस शेयर की हैं इसके ऊपर, कई वीडियो में बात की है। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें करके देख ली हैं, तब भी आपके पास कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो मुझे लगता है आपको ऑफ़लाइन की बजाय ऑनलाइन के ऊपर भी आना चाहिए। ऑनलाइन काम करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। व्हाट्सएप पे तो आप कर ही सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब पे आप अपना काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे खासे कस्टमर उस पर भी जुड़ जाते हैं। अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो आप करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा। आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाएँगे, आप काम स्टार्ट करेंगे तो, या फिर आपके पास कम कस्टमर आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपके पास कम कस्टमर आ रहे हैं, तो आप ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। आपको फ़ायदा मिलने लग जाएगा। देखिए, काम शुरुआत अगर की है तो जमने में टाइम तो लगेगा ही, इसलिए थोड़ा पेशेंस रख कर भी चलिए। मैं कह रही हूँ ना कि सिलाई से कमाई का साधन ना एक नहीं है, अनेक है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जहाँ पर सिलाई का काम मिल जाता है, जहाँ आपको बल्क में काम मिलता है ना, बैग बनाने का काम मिल सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट्रियों से काम मिल सकता है। इसलिए मतलब आप बुटीक नहीं या आप कुछ और नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरीके से फैक्ट्री वगैरह में अपने आसपास के जगह पर सर्च कर सकते हैं और काम ढूंढ सकते हैं। देखिए, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। बस यही होता है कि फैक्ट्री वगैरह में काम ढूंढने के लिए, लेने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कई महिलाओं को अलाउड नहीं होता है कि इस तरीके से जा जाकर वो इधर उधर काम को सर्च करे। तो फिर बेस्ट ऑप्शन होता है कि घर से काम करें, है ना? धीरे धीरे आप घर से काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरुआत में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब काम आपका लोगों तक पहुंचने लग जाएगा ना, तो आपके पास डेफिनेटली कस्टमर भी बढ़ने लग जाएंगे। तो यहीं तक थी मेरी फ्रेंड्स आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।